ओम शांति। और कल बाबा आ रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा परिवार है उससे बात करूं। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि कल एक्चुअली थर्सडे भी है और लास्ट टर्न भी है। थर्सडे भी है और लास्ट टर्न भी है। तो आप सभी अमृत वेला उठे। अभी शाम की रात की 7:30 बजने जा रही है। अब मनसा सेवा के बाद आप सभी टाइम पर सोए, दृढ़ता रखे कि सुबह अमृत वेला उठना है। बाबा ये लास्ट टर्न है कल का, होली का। फिर अगले साल आप आओ, नहीं आओ, कुछ भी कह सकते ड्रामा में। हम तो सभी ये चाहते आए, लेकिन जो होना है अचानक। तो क्योंकि लास्ट टर्न है इसलिए कोशिश करें कि हम इस अमृत वेले को मिस ना होने दें। और बाबा का आज का वरदान फिर से हम रिवाइज करेंगे। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा का बैलेंस। हम क्या करते, सेवा इतनी कर लेते लेकिन याद नहीं कर सकते। इसलिए बाबा की जो बच्चे कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, वो बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि सफलता क्यों नहीं मिल पाती। क्योंकि हम बैलेंस नहीं रखते, न याद न सेवा। सेवा में इतना चले जाते कि याद इतनी पावरफुल नहीं रह पाती। तो उसका बैलेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें खुद को ही, क्या कहते हैं, उससे चार्ट बना के खुद ही करना पड़ेगा। किसी के देखने से नहीं, खुद को खुद ही निश्चय बुद्धि के साथ बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाबा तो है ही अशरीरी। जो असंभव बात है वह संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जाए। लेकिन ये आशीर्वाद कैसे मिलेगी? तो यहाँ हमें ही समझना है याद और सेवा का बैलेंस। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो? तो आप यहाँ पे दादियों के पास देखिए। दादियों ने जब सेवा की थी तो 14 साल तक पहले वो अपने को आत्मिक स्थिति, परम धाम की शांति, मतलब बाबा ने भी एक बार मुरली में अव्यक्त कहा था कि मुझे यथार्थ रीति जितना मैं अपने को जान सकता हूँ कोई नहीं जान सकता। वैसे बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा था कि जब ये विनाश होगा, जो होने जा रहा है, तो ऊपर से जब हम भारत को देखेंगे, जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना स्पेस में, तो ऊपर से ऐसे ग्लोब दिखता है, जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली में ग्लोब। तो ऊपर से जब आप इस धरती को देखेंगे तो बाबा ने कहा कि पीपल के पत्ते की जैसे ये धरती दिखेगी। आप पीपल का पत्ता आप देखिए तो चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद उसी मतलब विनाश के बाद श्री कृष्ण, उसका जन्म होगा। उसके बाद आप सोचिए कितने अर्थक्वेक्स आएंगे। उसके बाद जो सोना दबा हुआ है धरती के नीचे, वो किस लेवल से बाहर आएगा और किस लेवल का विनाश होगा, आप खुद सोचिए। एक बार सोच के देखिए।
क्योंकि दिल्ली में सतयुग बनेगा। क्या बाबा याद रहेगा फिर कभी? आप खुद सोचिए कि आपको याद रहेगा कि हम किसकी संतान हैं। आज का मुरली में बाबा ने बोला ना, किस स्मृति में सदा रहो तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। हम अपने लौकिक माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, तो ओरिजिनल। अब जैसे कई आत्माएं सोचती है बाबा कल नहीं आएंगे, दादी तो है नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप आत्मा हो ना? आप आत्मा हो तो आप ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या आप अपने आप को इन आँखों से देख सकते हो, जिन आँखों से विकारी पतित दुनिया को हम देखे? नहीं देख सकते ना। तो बाबा को कैसे देख सकते हैं? कई बोलते हैं ना हमें तो दिखाई नहीं देते भगवान, हम कैसे मान ले? तो उनसे पूछिए क्या आप इतने प्योर बन गए? क्या आप कभी गंदी चीज़ें नहीं देखते? क्या आप कभी इन आँखों से गलत काम नहीं होते हो देखा? क्या आप इतने प्योर हो गए? पानी भी तो हम पीते हैं ना, आरओ का पानी पीते हैं, उसके बाद देखिए कितना फ़िल्टर होता है, पीएच फ़िल्टर। तो क्या हम ऐसे फ़िल्टर है? बाबा को दिखाई वो ही बच्चा दे सकता है बाबा को, जो बच्चा बाबा को वही देख सकता है जो खुद एकदम फ़िल्टर चश्मा लगा रखा है जिसने। क्या व्यर्थ नहीं चलता? क्या हमारा व्यर्थ ख़त्म हो गया? क्या हमें क्रोध नहीं आता? क्या हम रोज अमृत वेला करते? क्या हम मनसा सेवा करते? क्या हम दुखी संतप्त विश्व की आत्माओं को वो सकाश दे पा रहे? क्या हम दिन भर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में बाबा को याद कर पा रहे? श्रीमत तो बहुत बड़ी है मेरे भाई बहनों, आत्मा भाई लोगों। क्या हम इतना निश्चय कर पा रहे हैं बाबा में कि वही हमारे माता पिता है? खुद से एक सवाल कीजिए। हाँ, मैं तो कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन इतना है कि मैंने शिव बाबा इज़ माई फादर एंड मदर। शिव बाबा मेरी माँ है और शिव बाबा मेरे पिता है। सच्चे मन से मैंने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। और बुद्धि योग सब तरफ से डिस्कनेक्ट है, लोगों से मिलते हैं, रखते हैं, लेकिन हम इतना टू मच नहीं जाए। अब पहले की बात अलग थी। अपने आप से देखिए हम कितनी देर परम धाम में, जैसे सचिन भाई तो साफ बोलते हैं, जो बैठ के 4 घंटा परम धाम में याद नहीं कर सकता वो बाबा का बच्चा ही नहीं। दिस सचिन भाई स्टेटमेंट। इस पूरी दुनिया में हमें बाबा ने चुना है। आप दुनिया को देखिए कुछ सेकंड्स के लिए, विजुअलाइज कीजिए। और इस इतनी बड़ी दुनिया में क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हो? आपको बाबा मिला है, शिव बाबा, गॉड। रोज़ा चल रहे हैं ना, कितने मुसलमान रोज़ा रखते हैं? चलिए उन मुसलमानों को छोड़िए, लेकिन अल्लाह को तो याद करते हैं ना, चाहे वो अल्लाह की नहीं माने। अब इतने मुसलमान जिस अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो अल्लाह कौन है? कौन है वो अल्लाह? कहाँ रहता है वो अल्लाह? अगर आपको मिले तो आप पावरफुल हो ना, तो वो अल्लाह आपको मिला।
क्या ऐसा निश्चय है? थोड़ा सा अपने को चेक कीजिए। शिव बाबा वो अर्श आजम पे अल्लाह रहते हैं। सोचो उन्होंने आपको बेटा बोला, आप सोचो आपके अंदर कितनी पावर है। क्या आप इतने पावरफुल हो? अभी भी हम बाबा के बच्चे कहते कमज़ोर है, बाबा नहीं सुनता है हमारी। आप करके तो देखो। मेरा खुद का अनुभव है। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, फिजिकली, फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी जो मेंटली है ना, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना, तो चाहे फिजिकली कुछ भी हो, फाइनेंशियली कुछ भी हो, बाबा आपको हेल्प करेगा। आप कुछ मत करो, आप निश्चय बुद्धि रखो। हमारा निश्चय, हम अपने आप से पूछे, हम देह में कितनी देर आते हैं, कितना इस शोर शराबे की दुनिया में, इस आवाज़ की दुनिया में हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना कुछ करते हैं। अगर हम करते हैं तो वो भी करेगा हमारे लिए। एक लौकिक माँ भी अपने बच्चे को प्यार करती है, एक जानवर भी, तो वो तो पिता है ना। हम अपनी कमियां, गलतियां कितना भी करें, लेकिन अगर सच्चे मन से उसको करें तो वो ज़रूर गलतियों को भी माफ़ करता है। आज का स्लोगन है सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति, और बाबा ने लास्ट में क्या बोला? सच्चा प्यार का स्टॉक। क्षमा करो। एक्चुअली मनसा सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर अविनाशी सुख होगा, शांति होगा और सच्चा प्यार होगा। प्यार होगा तभी तो वो दे सकेगा ना सकाश, और शांति होगी तभी तो वो शांति से बैठ के बाबा को याद कर सकेगा ना। क्योंकि बाबा को याद करने के लिए शांति से बैठना पड़ेगा। तभी तो बाबा ने बोला कल छत पे चले जाओ, एकांत पे चले जाओ। और बाबा ने खुशी के लिए भी कहा कि आप प्रॉपर्टी को याद करो, वहाँ का मौसम कितना अच्छा होगा उसको। लेकिन अब एक गुप्त जो याद है परम धाम, फिर तो बाबा ने कहा ना आज कि मैं तो चला जाऊँगा, 5000 साल बाद मिलूँगा, फिर थोड़ी मिलूँगा मैं कभी। तो इस चीज़ को भी फील कीजिए कि बाबा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, बाबा ने आज भी कहा गंगा के पास में रहने वाले, किसके लिए कहा बाबा ने? अमीरों को बताते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि आज ही कहा कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। क्योंकि सुख साधन है ना, सुख साधन है। अब सोचिए अचानक किसी की किडनी खराब हो जाए, डायलिसिस हो जाए, सूजन हो जाए, उसका जीवन कैसा हो? वैराग्य। और वैराग्य में तो भगवान याद आता है ना। वो ब्रह्मा बाबा को दिखाया शिव बाबा ने। इसलिए गरीब बच्चे ही बाबा को आज कहा ना, विक्टोरिया का जो वज़ीर है गरीब था। इससे हमारा क्या रिलेशन? बाबा का समझाने का मतलब है तकलीफ़ वाले, सच्चे दुखी वाले बाबा को याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ बाबा कल आ रहे हैं, लास्ट टर्न है, आप लोग ज़रूर अमृत वेला कीजिएगा। आप सभी आगे जाए पुरुषार्थ में, जो सुनते हैं मुझे। ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति।